नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति ऐसी है कि अब संभालने को सरकार भी परेशान हो रही है और इसको लेकर के रोज रोज नई नीतियों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है तो शायद आप भी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प होगा। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि देश में लॉकडाउन लगने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 29 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। ऐसे में चुनाव के खत्म होते ही केंद्र सरकार जो है वो देश में लॉकडाउन लगाएगी। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन लगेगा वो पहले की अपेक्षा अलग होगा। अब बात अगर लॉकडाउन लगने को लेकर के करें तो किस तरीके की बातें चल रही है, सबसे पहले वो जानना जरूरी है। साथ ही साथ अगर लॉकडाउन की चर्चा हो रही है तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की स्थिति बदलती जा रही है, ऐसे में अब कई ऐसे राज्य हैं जो ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे हैं। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि पहले सुविधाओं को पहुंचाना, साथ ही साथ संक्रमण के चेन को तोड़ने की पूरी कोशिश करना। उसी चेन को तोड़ने के लिए अब केंद्र सरकार जो है वो आगे आई है और इसको लेकर के बैठक का दौर जो है वो लगातार अंदर खाने से चल रहा है। हालांकि इस खबरों को लेकर के आपको बता दूं कि इस बैठक में कई ऐसे मंत्रालय हैं जो विशेष तौर पर चर्चा कर रहे हैं और स्थितियों को समझने की कोशिश की जा रही है। दरअसल देश में जब पहला कोरोना संक्रमण आया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में लॉकडाउन किया था। महीना था मार्च, लेकिन मार्च के बाद स्थिति बिगड़ गई। स्थिति बिगड़ता हुआ देख उसके बाद धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई और जून महीने में 29 जून को पहला अनलॉक आया था, यानी कि देश को धीरे धीरे खोलने की क्रमबद्ध तरीके से तैयारी हुई। उसी समीक्षाओं को लेकर के, उसी स्थितियों को देख करके अब जो केंद्र सरकार है वो चर्चा कर रही है कि आखिर में कोरोना चेन को तोड़ने की कुछ विशेष पहल की जाए। इसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नीति आयोग के तरफ से बनाए गए टास्क फोर्स जो हैं वो देश में लॉकडाउन लगाने की पूरी प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा में सबसे महत्वपूर्ण बातों को ये रखा गया है कि किसी भी तरीके की समस्या जो है वो उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि चेन तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है और इसके लिए लोगों की समस्याओं को समझते हुए नए कदम उठाने होंगे। नए कदमों की अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर पर सरकार का कहना है कि सबसे पहले इस लॉकडाउन प्रक्रिया के अंदर टीकाकरण की जो अभियान चलाई जा रही है उस अभियान में किसी भी तरीके की समस्या ना उत्पन्न हो। दरअसल 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उसको अब टीकाकरण अभियान के तहत तीसरे चरण की जो शुरुआत होगी उसमें सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा। सरकार की ये तैयारी है और सरकार का साफ तौर पर यह दावा है कि 3 से 4 महीनों में लगभग 40% देश की जो आबादी है उसके 40% लोगों को कोरोना टीका दे दी जाए, ताकि इस बीमारी को रोकने में बेहतर तरीके से उम्मीद की जा सके। क्योंकि इस बीमारी से बेहतर बचाव के लिए कोरोना टीका भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाने वाला अमेरिका जो है वो जल्द से जल्द अपने कोरोना के पूरे टीके को पूरे देश में लगाने की तैयारियों के बीच आगे तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में अब भारत जो है काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था टीकाकरण की प्रक्रिया में और उसे और तेजी में लाने की बात की जा रही है और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं होता जा रहा है, अब ऐसे में लॉकडाउन ही एक विकल्प दिखता है। क्योंकि बात महाराष्ट्र की करें, दिल्ली की करें या फिर देश के अन्य राज्यों की बात करें, स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। सड़कों पर लोग तड़प रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं है। इन सब स्थितियों को संभलने के लिए, इन सब स्थितियों पर पूरी तरीके से गहन अध्ययन के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि 30 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार बड़े फैसले कर सकती है। इस फैसले में क्या कुछ बदलाव होगा, जरा सा ये भी जानना जरूरी है। तो आपको बता दूं कि खास करके देश में जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो कुछ पाबंदियों के साथ देश में लॉकडाउन थे, उसी पर चर्चा चल रही है। अब उस चर्चा को लेकर के बात यह की जा रही है कि आखिर में अगर देश में लॉकडाउन 2 लगेगा तो क्या स्थिति होगी, किस तरीके के परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहले जो पिछले साल जब कुछ पाबंदियों के बाद जब देश खुला था तो उस वक्त जितनी पाबंदियां थी उन सारी पाबंदियों को रखा जा सकता है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू की जो बात की जा रही है तो पूरे देश को
नाइट कर्फ्यू झेलना पड़ेगा। यानी कि रात से लेकर के सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पूरे देश में रहेगा, लोग नहीं निकल सकते। और हालांकि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने नाइट कर्फ्यू किया, जिसमें बिहार भी शामिल है। बिहार में भी रात 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक फिलहाल नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन अब केंद्र सरकार इस तैयारियों में है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर देश में लॉकडाउन लगता है तो स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग संस्थान को ऑनलाइन चलाया जा सकता है, लेकिन ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेगी, यानी कि वो ऑनलाइन सुविधाओं को दे सकते हैं। इसके साथ साथ सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और सेमिनार से संबंधित किसी भी कार्यक्रम को नहीं किया जाएगा और इस पर पूर्ण तरीके की पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य बड़े आयोजन पर भी पूरी तरीके से रोक रहेगी अगर देश में लॉकडाउन लगता है तो। इसके साथ साथ पाबंदियों की बात की जाए तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो साप्ताहिक अनुमति के बाद दुकानों को खोलने की अनुमति मिल रही है, तो ऐसे में साप्ताहिक अनुमति मिल सकती है कुछ दुकानों को, साथ ही साथ गैर जरूरी जो दुकान होंगे उनको भी अनुमति मिल सकती है। दरअसल इस लॉकडाउन के पीछे सरकार की सबसे बड़ी मंशा है कि देश की आर्थिक स्थिति ना खराब हो। ये सबसे बड़ी समस्या इससे पहले भी देखी गई है और इससे निपटने के लिए सरकार नीति आयोग की स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है और उस नीति आयोग का जो टास्क फोर्स है वो इस पर बेहतर तरीके से चर्चा कर रहा है। इसके साथ साथ खास करके ट्रेन और हवाई सेवाओं पर किसी भी तरीके की स्थिति बिगड़े नहीं, इसको लेकर के भी विभाग जो है वो लगातार चर्चा कर रहा है। साथ ही साथ लोग भूखों ना मरे, इसलिए भोजन से जुड़ी हुई किसी भी तरीके की समस्याएं जो होगी उस पर भी चर्चा की जा रही है। यानी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार अगर कुछ कदम उठाएगी तो उसके लिए काफी सोच समझ करके इस फैसले पर निर्णय किया जा सकता है। हालांकि अब इस पर निर्णय चल रहा है और सरकार इसके लिए क्या कुछ फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि देश को अब संक्रमण से मुक्त करने के लिए, बचाने के लिए देश में एक आखिरी विकल्प, और वो विकल्प होगा देश में लॉकडाउन। तो देखने वाली बात होगी कि क्या 1 अप्रैल, माफ कीजिएगा 30 अप्रैल के बाद से क्या देश में लॉकडाउन लगता है। अगर ऐसी कुछ खबरें होती है तो डीटीवी भारत जल्द से जल्द आपके पास लेकर के आएगा, इसलिए बने रहे डीटीवी भारत के साथ।